स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 ऐसे टी हैं जिनको आप अपनाकर जो है गन्ने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं और अपनी फसल को, अपने गन्ने को जो है रोगों से जो है बचा सकते हैं। तो आज इन्हीं 5 टी के बारे में आज की इस वीडियो में हम किसान भाइयों बात करने वाले हैं। और 5 टी में से जो पहला टी है किसान भाइयों, वो है टाइमली प्लांटिंग, मतलब समय से गन्ने की बुआई। तो एक ये विशेष ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि जब भी गन्ने की बुआई करें एक उचित समय पर ही करें, क्योंकि हम आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि सही समय पर किया गया कार्य ही एक सही नतीजा जो देता है। तो इसलिए गन्ने की जो सही समय पर की गई बुआई ही हमें एक उचित उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और सही उत्पादन जो है हमें दे पाएगी। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप गन्ने की बुआई करें, अगर मान लीजिए आपने कालीन गन्ने की बुआई करनी है, तो वो जो है किसान भाइयों आप 15 सितंबर से आप 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वहीं अगर वसंतकालीन अगर बुआई करनी है किसान भाइयों, तो वो आप जो है 1 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक जो है इसको आप कर सकते हैं। तो ये जो एक समय है किसान भाइयों, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय को इसलिए अहम बताया जाता है, सही समय बताया जाता है, क्योंकि इस समय जो गन्ने की जो जनरेशन के लिए, गन्ने के जमाव के लिए एक उचित वातावरण कह लीजिए, उचित तापमान जो है वो होता है। इसलिए इस समय पर अगर आप बुआई करते हैं गन्ने की, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद गन्ने की बुआई अगर आप करते हैं तो आपका गन्ना जमाव नहीं होगा या उत्पादन नहीं होगा, लेकिन एक जो सही समय किसी भी कार्य को करने का होता है तो निर्धारित होता है। तो इसी प्रकार की गन्ने की बुआई करने का भी एक उचित समय है। उसी समय पर ही अगर आप बुआई करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और अपनी फसल को जो है रोगों से बचा सकते हैं। तो किसान भाई अगला जो टी है वो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल। जी हाँ किसान भाइयों, अंतिम जुताई से पहले आप अपने खेत में जो है ट्राइकोडर्मा का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है किसान भाइयों एक फफूंदी नाशक होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके खेत में अगर फफूंदी है जो कि रेड रॉड का लाल सरण रोग का जो है मुख्य कारण बनती है, तो इसको अगर मान लीजिए आपके खेत में है तो ये फफूंदी जो ट्राइकोडर्मा है वो इस फफूंदी को जो है नष्ट कर देगी। तो इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि जब भी खेत में अंतिम जुताई से पहले जो है खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि यह आपके खेत को फफूंदीनाशक और अन्य रोगों से जो है नष्ट खेत में ही कर देगी, जिससे कि आपके गन्ने में जो है किसी भी प्रकार का लाल सड़न रोग या अन्य रोग जो हैं वो नहीं लगेंगे किसान भाइयों। अगला जो टी है किसान भाइयों वो है टॉप प्लांटिंग, मतलब कि गन्ने के ऊपरी सिरे की बुआई करना। क्योंकि किसान भैया जो नीचे का जो भाग होता है वो गन्ने का जो है पक जाता है जल्दी, उसमें शुगर जो है ज़्यादा बन जाती है, चीनी, इसलिए वो गन्ना जो है बुआई के लिए उचित नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गन्ने का ऊपरी सिरा, जो ऊपरी भाग होता है, उसी को ही गन्ने की बुआई के लिए जो है आप प्रयोग करें, और जो नीचे का जो भाग होता है उसको आप क्रेशर या मिल पे भी डाल सकते हैं। किसान भाई ऊपर का जो भाग होता है उसमें जो है जर्मिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा वो जमने के चांस होते हैं, और उसमें जो है रोग की जो समस्या है, क्योंकि नीचे से जड़ में रोग लगता है, वो थोड़ा सा ऊपर गन्ने तक जाता है, और ऊपर का जो भाग होता है बिल्कुल स्वस्थ होता है। उसी लिए उसी गन्ने का जो है आप चुनाव करें ताकि आपके गन्ने में कम से कम रोग लग सकें। और किसान भाई अगला जो टी है वो है ट्रीटमेंट। गन्ने का जो ट्रीटमेंट करना जो है किसान भाइयों, उसको शोधित करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि गन्ना बुआई से पहले उसको जो है करबिंडा जिम के घोल में या किसी और फंगीसाइड के घोल में आप उसको कम से कम किसान भाइयों 15 मिनट तक जो है इसको आप इसका ट्रीटमेंट करें, इसको शोधित करें, जिससे कि जो है जो गन्ने में किसी भी प्रकार का मान लीजिए अगर कोई फफूंदी है या कोई अन्य जो रोग जो है गन्ने में लगा हुआ है, उसको जो है नष्ट किया जा सके, उसको शोधित किया जा सके। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें किसान भाई कि गन्ना बुआई से पहले जो है उसको शोधित जो है उसका ट्रीटमेंट जो है अवश्य कर लें, ताकि अगर मान लीजिए कोई रोग जो है गन्ने में लगा हुआ है वो आपके खेत में अगली जो आप नया गन्ना बोने जा रहे हैं उसमें जो है वो ना जाए। इसलिए अवश्य ट्रीटमेंट का इस्तेमाल जो है गन्ने को शोधित अवश्य करें किसान भाई। और अगला जो टी है किसान भाइयों वो है ट्रेंच मेथड के द्वारा गन्ने की बुआई करना। जी हाँ किसान भाइयों, आप गन्ने की जब भी बुआई करें आप ट्रेंच मेथड से ही करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाई ट्रेंच मेथड में क्या होता है कि एक 2 लाइनों के बीच में एक उचित दूरी होती है, जिसकी वजह से गन्ने को जो है अपनी बढ़वार करने और अपनी मोटाई लंबाई करने के लिए एक उचित जो है एक जगह मिलती है, एक स्पेस मिलता है। और दूसरी बात ये किसान भाइयों, इसमें वायु का संचार जो है, वायु आवागमन है वो बहुत ही अच्छा होता है,
और इसमें आप अन्य जो कृषि कार्य हैं जैसे कि गन्ने की बंधाई, गन्ने में जो खाद डालना, स्प्रे करना, ये सारे जो कृषि कार्य हैं वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसान भाइयों गन्ने की बुवाई करें तो ट्रेंच मेथड को अपनाएं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं और आपको अन्य जो कृषि कार्य हैं वो भी जो हैं अच्छे से सुचारू रूप से आप कर सकते हैं। किसान भाई इसमें किसी भी प्रकार के उत्पादन में आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा आप पा सकते हैं। तो किसान भाई ये थे वो 5 टी जो गन्ना बुवाई के समय आप अपनाकर जो है अपने गन्ने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और जो है अपनी फसल को, अपने गन्ने को जो है रोगों से जो है बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को भी करिएगा लाइक, क्योंकि खेतीबाड़ी से संबंधित इसी प्रकार की नई जानकारियाँ आप तक हम लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।